बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो उसने एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास। थोड़े दिन बाद उसने जोड़ा सबका विश्वास। बस यही जो नाम जोड़ा आखिरी में, उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में जहां जहां विश्वास सबका नहीं मिला उनको किनारे लगा दिया गया। यूपी में बीजेपी की योगी 2.0 की सरकार चल रही, यानी कि 10वें साल की सरकार चल रही है। जब से यूपी में बीजेपी की सरकार आई तब से दो जातियों के अफसरों पर सरकार की नज़रें टेढ़ी हैं लगातार। MY ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर बिहार में लालू के लिए, यूपी में मुलायम के लिए और उसके बाद अखिलेश के लिए बोला जाने लगा। इन दो जातियों के जो अफसर हैं वो कहा जाए अच्छे पदों से, जिलों की पोस्टिंग से काफ़ी लंबे समय से दूर हैं। कोई 8 साल, कोई 9 साल, कोई 6 साल से एक ही जगह पड़े हैं। अफसरों को एक तरह से कहा जाए वनवास दे दिया गया है। यूपी के अगर 75 जिलों में आप देखेंगे, सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं, ललितपुर और अमरोहा, जहां पर एक में मुस्लिम समाज से एसपी हैं और अमरोहा में यादव समाज से। बाकी कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर कोई एसपी यादव या मुस्लिम हो। इसके अलावा ये उन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि इनको जिला मिल गया, खास तौर से ललितपुर के एसपी मोहम्मद मुश्ताक को। मोहम्मद मुश्ताक 3 साल से ललितपुर में एसपी हैं, बहुत किस्मत वाले हैं। लेकिन अगर दूसरी ओर आप देखें तो होमगार्ड मुख्यालय में तैनात हैं धर्मवीर, वो पिछले 6 साल से यहाँ हैं। बीजेपी की सरकार आने के बाद से धर्मवीर, अनीस अहमद अंसारी, ये सारे लोग किनारे लगा दिए गए। कोई एसपी था वो डीआईजी बन गया, फिर आईजी बन गया, लेकिन उसका विभाग नहीं बदला, वहीं पड़ा रह गया। 3 साल वाले तो बहुत हैं, ये तो मैं 4, 5, 6 साल वालों की बात आपको बता रहा हूँ। अभी लाखन सिंह यादव अमरोहा के एसपी बनाए गए हैं। वो कर्नाटक कैडर में थे लाखन सिंह, यहाँ पर मैरिज बेस्ड के आधार पर उत्तर प्रदेश आए हैं। उनकी पत्नी है लक्ष्मी एन, जो 2019 बैच की IAS अफसर हैं, और लक्ष्मी एन इस समय मथुरा वृंदावन प्राधिकरण की VC हैं, और उनके हस्बैंड को अमरोहा का नया एसपी बनाया गया है। वो इकलौते यादव एसपी हैं जो जिलों में तैनात हैं। और अब खास बात ये देखेंगे कि मुश्ताक हो या लाखन सिंह यादव हो, ये दोनों डायरेक्ट अफसर हैं। अनीस अहमद के साथ ही त्रिभुवन सिंह भी गोंडा PSC में है, 4 साल से ज़्यादा हो गया। राज्य सेवा के अफसर हैं, इनको तो वैसे भी कोई पूछने वाला नहीं है। 27 के आखिरी में उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। अब अपने घर में बैठते हैं और उन दिनों को याद करते हैं कि जब जिलों में CO थे, एडिशनल SP थे। सोचते हैं कि वही अच्छा था, प्रमोशन होकर IPS ना बने होते तो कम से कम PSC में 4 साल से पढ़े हैं सेना नायक बनकर, इससे तो मुक्ति पा जाते। कई अफसर ऐसे हैं जिनकी जिंदगी खराब हो चुकी है, पूरा कैरियर नॉन DF में बीत गया है। घर परिवार में भी उनका सम्मान खत्म हो गया है। अधिकतर लोग कुंठित हैं और अपने आप को कोसते हैं। जहां इकट्ठा होते हैं यही सोचते हैं कि शायद अब जिंदगी में सुनहरे दिन कभी नहीं आएंगे। क्या इसी दिन के खातिर ये नौकरी की थी? अब्दुल हमीद, आपको याद होगा कि वो करीब 5 सालों तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार बना दिए गए, IPS अफसर थे। वहां से निकले तो नारकोटिक विभाग में डाल दिए गए, कई सालों से वहीं पड़े हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि MY का फैक्टर बहुत सारे अफसरों के कैरियर को तबाह कर रहा है। खास तौर से जो स्टेट कैडर के प्रमोट होते हैं उनके पास तो 6-7 साल का टाइम होता है, उनका कैरियर ख़त्म हो गया। IAS में तो लोग तब भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन IPS में बहुत खराब स्थिति है। सरकार इन चीज़ों को ना तो रिव्यू करती है, और जो मुखिया हैं पुलिस विभाग में वो भी शायद इस ओर ध्यान नहीं दे पाते। पता नहीं पहले कैसे अधिकारी होते थे जो हर चीज़ों को रिसफल करते थे। आज तो 3-3 साल, 4-4 साल तक SP जिले में रह रहे हैं।
कहा जाता है कि तवे की रोटी को हरदम बदलते पलटते रहना चाहिए। अगर रोटी पलटी नहीं जाएगी तो जल जाएगी। अगर अफसरों को तबादले का डर नहीं होगा तो फिर वो जनता से मिलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। एक ढर्रा चल रहा है, ये ढर्रे पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जब ढर्रा बंद होगा, नया आदमी जाएगा तो नए सिरे से काम करेगा।